हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में स्वागत है। आज हम जो श्रृंखला पढ़ेंगे, इतिहास के अंतर्गत श्रृंखला सीरीज पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे मेवाड़ वंश के अंतर्गत महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप के अंतर्गत हमने कल भी चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि महाराणा प्रताप के पिताजी का सामान्य परिचय देखा था, उदय सिंह के बारे में पढ़ा। उदय सिंह पर अकबर ने आकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आकर के आक्रमण करता है और आक्रमण करके उस उदय सिंह के दो सेनापति होते हैं, जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता उस युद्ध में क्या होते हैं, मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारे वीर कल्ला जी आते हैं और वीर कल्ला जी उससे युद्ध करते हैं। और वो कहने का मतलब है वीर कल्ला जी कहलाते हैं चार हाथों वाले देवता, इनको भी कहते हैं हम शेषनाग का अवतार। वो युद्ध करते हैं और वो भी युद्ध करते हुए हमारे वीर कल्ला जी उस युद्ध में मारे जाते हैं, वीर गति प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमने चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के अंतर्गत हम सामान्य से पर्चा पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप, इस महाराणा प्रताप के जो पिता थे, उन पिता का जो नाम है, पिता का नाम महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, उदय सिंह। माता का नाम जावेंता बाई था। इनका जन्म 9 मई 1540 को रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के अंतर्गत लघु दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में, जिसे मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। सीधा सीधा ये प्रश्न आता है कि कौन से दुर्ग में, मेवाड़ की आँख के अंतर्गत कौन से दुर्ग का, कौन से प्रताप का जन्म हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हमारा हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। ये कटारगढ़ दुर्ग है, उस कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही बादल महल आता है। बादल महल के अंतर्गत ही हमारी एक कचहरी आती है, जूनी की कचहरी। और जूनी की कचहरी में हमारे किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इधर हमारी चर्चा चल रही थी कि जैसे जब हमारा 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो 1500 उस समय पर जगमाल जो था, उस जगमाल को उस उदय सिंह ने अपने समय पर ही, जीवित समय पर ही उसे उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर दिया। जैसे ही जब हमारे वहाँ पर दाह संस्कार के समय पर वहाँ पर प्रताप को उपस्थित देखा था। हम इसी बात को यदि कह दें कि हमारा जो जगमाल था वह जगमाल दाह संस्कार में अनुपस्थित था। ये चीज़ें हमारे देखते हैं कृष्णदास उनके सोनगरा अखेराज सोनगरा रामशाह तंबर, ये व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो रामकृष्ण दास था, ये सेनापति था। ये अखेराज सोनगरा जो था, ये हमारा उदय सिंह का, या हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप सिंह का नाना था। इसी को हम कह सकते हैं उदय सिंह का ससुर। रामशाह जो तंबर थे, ये रामशाह तंबर हमारे व्यक्ति जो थे वो हमारे ससुर माने जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखें, इस कृष्णदास, इन्होंने जो पक्ष लिया, इन्होंने कहा कि ये तो चूड़ा के पोते के वंशज माने जाते हैं, चूड़ा के पोते माने जाते हैं। इस कारण से इन्होंने क्या किया, रामशाह तंबर ने अपना अंगूठा और काटा, और काट कर के राणा प्रताप का राज्याभिषेक का तिलक कर दिया। जो रामशाह था, उस रामशाह ने क्या किया कि राणा अपना अंगूठा काटा, अंगूठा से, और राणा प्रताप का क्या कर दिया, राज्याभिषेक तिलक कर दिया। यदि हमारा पहला जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में, या मैं कह दूं 28 फरवरी
1572 को गोगुंदा के अंतर्गत महाराणा प्रताप का पहला राज्य अभिषेक हुआ। परंतु ये हमारा जो राज्य अभिषेक था, यह शांति का राज्य अभिषेक नहीं था। इसमें हमारे खूनी घटनाएं घटित अधिक हुई। उसके अंतर्गत, लड़ाइयों के अंतर्गत इसका पहला राज्य अभिषेक 1572 के अंतर्गत कराया। और दूसरा जो राज्य अभिषेक होता है, वह राज्य अभिषेक हमारा कुंभलगढ़ के अंतर्गत हुआ। 1572 के अंतर्गत इसका राज्याभिषेक हुआ। यदि मैं बात करूं कि कितने वर्षों के अंतराल के बाद 1500 इनका जो जन्म होता है वो 1572 में 1540 को जन्म हुआ। राज्याभिषेक 1572 में को हुआ। कहने का मतलब है 32 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 32 वर्षों के बाद इनका क्या कराया गया? राज्य अभिषेक कराया गया। क्या कराया गया? राज्य अभिषेक करवाया गया। आपसे सीधा ही क्वेश्चन कर लिया जाता है, महाराणा प्रताप का पहला जो राज्य अभिषेक था वो कितने वर्षों के बाद किया गया? वो किया गया था हमारा 32 वर्षों के बाद महाराणा प्रताप का पहला राज्य अभिषेक हुआ। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अखैराज सोहनगरा था, ये अखैराज सोहनगरा ने क्या हुआ कि कृष्णदास ने इस महाराणा प्रताप की तलवार बांधी थी। सबसे पहले जो महाराणा प्रताप, जो हमारे राजाओं की एक रिवाज होती थी, उस रिवाज के अनुसार इन्होंने क्या किया कि महाराणा प्रताप को तलवार बंधाई या तलवार बांधी थी। इन तीनों का महान योगदान रहा, तीनों का, कि रामकृष्ण दास का, अखैराज सोनगरा का, रामसार तंवर का। इस राज्याभिषेक में हमारे एक व्यक्ति और आते हैं जिन्हें कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, रावचंद्र सेन भी इस राज्याभिषेक में आए थे, जो कि मालदेव के पुत्र कहलाते हैं। मालदेव के पुत्र थे। ये हमारे थोड़ी सी कहानी बनती है। इसी के बाद हमारा जो इन्होंने तीनों ने मिलकर के और जगमाल को क्या किया? सिंहासन से उठा करके फेंक दिया। या मैं कहूँ कि इन्होंने, रामसार तंवर ने तो वहाँ तक हथपार कर दी कि इन्होंने तो इस जगमाल के सर से मुकुट ताज हटाया और महाराणा प्रताप के सर पर रख दिया। और सिर पर रख दिया। इसी कारण से जो हमारा जगमाल था, वह जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर की शरण में हमारा जगमाल चला गया। और जगमाल जाने के बाद क्या हुआ है, क्या होता है, जो अकबर था, वह अकबर उस जगमाल को सुरवई के अंतर्गत को जागीर देता है। और जागीर जाजपुर और आंधी का क्षेत्र दे देता है। और क्षेत्र देने के बाद सुरवई, उस समय पर सुरवई का शासक था सुल्तान जगमाल। अकबर की शरण में चला गया। क्या हुआ कि जगमाल था वो अकबर की शरण में चला जाता है। और अकबर इसे जहाजपुर और आंधी नामक जागीरें प्रदान करता है। ये जागीर प्रदान की इसने, अकबर ने, जगमाल को। परंतु सुरवई का शासक सुल्तान, जो सुरवई का शासक था सुल्तान, इस सुल्तान अकबर का विरोधी था। किसका विरोधी था? अकबर का विरोधी था। इस कारण से सुल्तान और जगमाल, इन दोनों में युद्ध हुआ। और वो युद्ध हुआ दत्ताड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और यह युद्ध कौन सा युद्ध कहलाया? दत्ताड़ी युद्ध कहलाया। यह युद्ध 1583 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1583 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हमारे जगमाल की क्या हुई? मृत्यु। दत्ताड़ी के युद्ध में आपसे सीधा ही प्रश्न किया जाता है, दत्ताड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ? जगमाल और सुल्तान के मध्य हुआ। इसमें दत्ताड़ी का युद्ध कब हुआ? 1583 ईस्वी में हुआ। जगमाल किस युद्ध में मारा गया? दत्ताड़ी के युद्ध में हमारा जो जगमाल था वह मारा जाता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि हमारा जो महाराणा प्रताप था, इस महाराणा प्रताप को
कि जो प्रारंभिक राजधानी थी, वह प्रारंभिक राजधानी क्या रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ कुछ अनुभव के द्वारा बनाए जाते हैं। कि महाराणा प्रताप की आरंभिक राजधानी क्या थी। आरंभिक जो राजधानी थी वो आरंभिक राजधानी थी कुंभलगढ़। महाराणा उदय सिंह की छत्री कहाँ पर है, बारडोली। महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु कहाँ पर हुई, चावंड में। कई प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमें बार बार एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं। महाराणा प्रताप की जो आरंभिक राजधानी रही थी वो रही थी कुंभलगढ़। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं महाराणा प्रताप के अंतर्गत कि महाराणा प्रताप को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप जैसे ही हमारा अकबर क्या करता है कि जब हमारा अकबर आगरा की बादशाह आगरा पर शासन कर रहा था, तो थोड़ा सा उसके विचार बदला कि क्यों ना उसका जो वंशज है महाराणा प्रताप, उस महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार करे। जैसे ही अकबर अपने कुछ सेनाओं के जो सेनापति थे उनको महाराणा प्रताप के पास भेजता है, तो वो एक शिष्टमंडल भेजता है, उन 4 व्यक्ति भेजता है। वो 4 व्यक्ति में हम देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। अकबर के द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल अकबर के द्वारा जो भेजा गया था शिष्टमंडल, वो उनमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले आता है हमारा जलाल खां कोरची, ये आता है 1572 को भेजा गया था। उसके बाद आता है हमारा मिर्जा राजा मानसिंह को, ये 1573 में भेजा गया। उसके बाद आता है भगवंत दास, ये भी 1573 में भेजा गया। उसके बाद आता है हमारा टोडरमल को, ये 1573 में भेजा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई एग्जामों में पूछा गया है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अब तक और जितनी आगामी परीक्षा होंगी भविष्य में कितनी बार पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ से कि अकबर के द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल, इनमें से पहला व्यक्ति कौन सा था, तृतीय व्यक्ति कौन सा था, पहला दूसरा व्यक्ति कौन सा था। ये हमारे क्रम है। ये हम यदि देखें, हम छोटा सा JMBT यदि हम थोड़ा सा याद करें तो JMBT याद नहीं रहते हैं। तो जैसे हमारा बनता है जलाल खां, M से बनता है मानसिंह, B से बनता है भगवंत दास और T से बनता है टोडरमल। ये व्यक्ति हमारे शिष्टमंडल गए थे किसके पास, प्रताप के पास। परंतु प्रताप के पास से सभी गए, परंतु ये सभी कैसे रहे, असफल रहे, किसी के प्रयास पूरे नहीं हो पाए। हेलो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हम इसका जो अगला पार्ट पढ़ाएंगे वो दूसरे पार्ट पढ़ाएंगे, वो हम कल। सभी के लिए थैंक्स, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।